साल था 1918। 1884 में हेनरी मैक्सिम ने मशीन गन बनाई थी। इसके बाद से दुनिया की हर सेना ने घुड़सवारी को बेकार करार दे दिया था। एक मशीन गन 1 मिनट में सैकड़ों घुड़सवारों को ढेर कर सकती थी। पर 23 सितंबर 1918 को हैफा शहर में इतिहास की आखिरी सफल घुड़सवारी कैवेलरी चार्ज हुई और उसे अंजाम दिया भारतीय सैनिकों ने। भालों और तलवारों से लैस 800 भारतीय घुड़सवार, मशीन गनों और तोपों से लैस 1350 से ज्यादा तुर्क जर्मन सैनिक के खिलाफ और जीत हासिल की। ये कहानी है हैफा की लड़ाई की, एक ऐसी जीत जिसे इजराइल आज भी हर साल मनाता है। पर भारत में कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? आइए तो आपको ले चलते हैं 23 सितंबर 1918 की उस सुबह जब भारतीय इतिहास का सबसे शानदार पन्ना लिखा गया। मैं हूं नितेश और आप सुन रहे हैं द पोएम स्टोरी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 इसके आखिरी महीने थे। ऑटोमन साम्राज्य, जिसे हम तुर्क साम्राज्य कहते हैं, ने 402 सालों से फिलिस्तीन, आज के इजराइल, पर राज किया था। हैफा उनके लिए एक सबसे अहम शहर था, क्योंकि ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से तुर्क सेना को हथियार, गोला बारूद और रसद मिलती थी। और यहाँ एक और बड़ी वजह थी, हैफा में रहते थे अब्दुल बहा, बहाई धर्म के प्रमुख। तुर्कों ने उन्हें कैद कर रखा था। उन्हें सूली पर चढ़ाने यानी क्रूसीफाई की धमकी दी जा रही थी। ब्रिटिश सेना, जिसमें भारतीय सैनिक भी थे, इस बंदरगाह पर कब्जा करना चाहती थी और उन्हें अब्दुल बहा को बचाना था। इस मिशन के लिए चुनी गई 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड, और इस ब्रिगेड में थे जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के घुड़सवार। ये वो रेजिमेंट थी जो भारतीय रियासतों की निजी सेनाएं थीं। इन्होंने अपनी मर्जी से ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से युद्ध लड़ने का फैसला किया था। अब सबसे हैरान करने वाला किस्सा सुनिए। तुर्क सेना के पास थी मशीन गनें, मैक्सिम मशीन गन्स, भारी तोपें, आर्टिलरी और आधुनिक हथियार। उन्होंने माउंट कार्मेल की ढलानों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। नदी किशोन के दलदली किनारों पर भी उनकी चौकियां थीं। उनके पास थे 1350 यानी 1350 से ज्यादा सैनिक, और हमारे सैनिक के पास थे सिर्फ 800 घुड़सवार। और उनके हाथों में था भाला, जिसे लैंस कहते हैं, और तलवार। कोई गोला बारूद नहीं, कोई मशीन गन नहीं, कोई तोप नहीं। ब्रिटिश कमांडर जनरल सर एडमंड एल्लेनबी खुद इस हमले के खिलाफ थे। पर भारतीय सैनिकों ने कहा, अगर हम बिना लड़े वापस गए तो जोधपुर और मैसूर में लोग हमारा मुंह नहीं देखेंगे। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 23 सितंबर 1918 की सुबह जोधपुर लैंसर्स, जिन्हें सरदार रिसाला भी कहा जाता था, 38 दिनों में 500 मील की सवारी करके हैफा पहुंचे थे। उनके कमांडर थे मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत, सिर्फ 26 साल के, राजपूताना के एक कुलीन परिवार से 1910 में सेना में भर्ती। आज 23 सितंबर 1918 वो इतिहास लिखने वाले थे। मेजर दलपत सिंह ने अपनी तलवार उठाई और घोड़े को एड़ लगाई। उनके पीछे जोधपुर लैंसर पूरी बी स्क्वाड्रन, जिसमें सिर्फ जोधा राठौर थे। ये वो लोग थे जिनके पूर्वजों ने
1459 में जोधपुर शहर बसाया था और आज वो अपने शहर का नाम रोशन करने निकले थे। सामने तुर्क सेना की मशीन गनें और तोपें, पर भारतीय घुड़सवार रुके नहीं। मेजर दलपत सिंह अकेले ही एक मशीन गन चौकी पर टूट पड़े, जो उनके सैनिकों और घोड़ों पर मौत की बारिश कर रही थी। उन्होंने वो चौकी अकेले ही कब्जा कर लिया, पर उसी हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए। 23 सितंबर 1918 को सिर्फ 26 साल की उम्र में मेजर दलपत सिंह शहीद हो गए। पर हमला रुका नहीं। कैप्टन अमन सिंह जोधा ने सेना संभाली। उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और हैफा शहर की तरफ बढ़ गए। भारतीय घुड़सवार मशीन गनों की गोलियों के बीच से गुजरते रहे। घोड़े गिर रहे थे, सैनिक गिर रहे थे, पर वे रुके नहीं और फिर उन्होंने हैफा शहर पर कब्जा कर लिया। 402 साल पुराने तुर्क शासन का अंत हो गया। और जानते हैं कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए? सिर्फ 8 और 34 घायल हुए। 60 घोड़े मारे गए और 83 घायल हुए। और दुश्मन की तरफ 1350 तुर्क और जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 23 तुर्क अधिकारी और 2 जर्मन अधिकारी शामिल थे। भारतीय सेना ने 17 तोपें और 11 मशीन गनें अपने कब्जे में ले ली। इस जीत ने 402 साल पुराने तुर्क शासन को खत्म कर दिया। जर्मन जनरल लीमॉन वॉन सैंडर्स, जो तुर्क साम्राज्य के सैन्य सलाहकार थे, मैदान से भाग गए। अब्दुल बहा बहाई धर्म के प्रमुख आजाद हो गए और हैफा शहर की आजादी का पूरा श्रेय भारतीय सैनिकों को जाता है। जनरल अलेनबी ने खुद कहा, अपने पैमाने पर इससे ज्यादा शानदार घुड़सवारी इस पूरे अभियान में नहीं लड़ी गई। और ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द वॉर 1919 में लिखा है, मशीन गन की गोलियां बार बार सरपट दौड़ते घोड़ों को रोकने में नाकाम रहीं। और आज हर साल 23 सितंबर को भारतीय सेना हैफा दिवस मनाती है। इजराइल में हैफा की नगर पालिका हर साल भारतीय सैनिकों की कब्रगाह पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हैफा के मेयर ने खुद कहा, हमें भारतीय सैनिकों ने आजाद कराया, ब्रिटिश सेना ने नहीं। और हैफा के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारतीय सैनिकों ने उनके शहर को आजाद कराया। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, तो उन्होंने हैफा में शहीद सैनिकों की कब्रगाह पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और दिल्ली में वहां 3 मूर्ति स्मारक है, जो 1924 में बनाया गया था, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स की याद में। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इसका नाम बदलकर 3 मूर्ति हैफा चौक कर दिया गया। पर सवाल ये है, भारत में कितने लोग जानते हैं कि हमारे सैनिकों ने इजराइल को आजाद कराया था? 8 जवानों ने अपनी जान दी, 34 घायल हुए, 60 घोड़े मारे गए और बदले में 1350 दुश्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये इतिहास की आखिरी सफल घुड़सवारी थी और ये भारतीयों की थी। तो दोस्तों, ये थी हैफा की लड़ाई की कहानी, जब मशीन गनों के खिलाफ भालों से जीत हासिल की गई, जब 800 भारतीय घुड़सवारों ने 400 साल पुराने साम्राज्य को हराया और जब 8 वीरों के बलिदान ने एक पूरे शहर को आजाद कराया। मेजर दलपत सिंह, जिन्हें आज हीरो ऑफ हैफा कहा जाता है, ने सिर्फ 26 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। पर उनका नाम और उनके साथ शहीद हुए 7 अन्य वीरों के नाम आज भी जिंदा हैं, इजराइल में, दिल्ली में और हर उस भारतीय के दिल में जो अपने वीरों को याद करता है। ये कहानी हमारी है, भारत की है और इसे हर भारतीय को जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हम ऐसी ही गुमनाम वीरों की कहानियां आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।